अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बरवक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। साबका वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ ट्विटर और फेसबुक का वज़ीर-ए-आज़म है। पीटीआई की हुकूमत सदर सरदारी को कत्ल करना चाहते हैं। तारीख में इतने ज़्यादा NROs नहीं दिए गए हैं जितने इमरान खान ने दिए हैं। बजट में ताकि अलीमा खान साहिबा को NRO मिले। किस सलाइन मशीन्स बेचते बेचते आपने कैसे न्यूयॉर्क में इमारतें खड़े कर दी। खान साहब पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम बनने को तैयार नहीं। पीटीआई हुकूमत गरीबों का नाम लेकर अमीरों को फायदा पहुंचाती है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार। लाहौर में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले वजीर आजम आज खुद अपने -1 की बात कर रहे हैं। पीटीआई हुकूमत मामलात में बेहतरी लाने के बजाय मजीद बिगाड़ रही है। कोई NRO नहीं चाहते, अगर केसेस सही हैं तो सजा दी जाए। इमरान खान ने सबसे पहला NRO अपनी बहन को दिया। अलीमा खान की करप्शन का आज तक जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई हुकूमत आसिफ जरदारी को कत्ल कराना चाहती है। जबरदस्ती पेशी के लिए वारंट निकाले जाते हैं। कोरोना वबा के बावजूद अवाम को सड़कों पर निकलना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का इशारा दे दिया। कहा माफियाज पीटीआई हुकूमत के फ्रंटमैन हैं। शुगर कमीशन ने वजीर आजम असद उमर जहांगीर तरीन के किरदार को छुपा दिया। बजट मंजूर करने से पहले गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल महंगा किया गया। वजीर आजम को पेट्रोलियम टैक्स का जवाब देना पड़ेगा। मुल्क की मैशियत खतरे में और कोरोना वबा तेजी से फैल रही है। वजीर आजम जब भी बोलते हैं तो किसी न किसी शोबे पर हमला कर देते हैं। उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद कहने पर माफ़ी नहीं मांगी। ये पहले वजीर आजम हैं जो कंट्रोल लाइन के लीपा सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की शहरी आबादी पर आर्टिलरी मार्टर्स और बड़े हथियारों से शेलिंग। तलवारी गांव का नौजवान शहीद हो गया। पाक फौज ने जवाब में दुश्मन की चेक पोस्टों को निशाना बनाया। DG ISPR के मुताबिक साल रवा में भारत की जानिब से LOC पर जंग बंदी की 1546 बार खिलाफ वर्जियाँ की गईं। शहरी आबादी पर फायरिंग से 14 अफराद शहीद और 114 जख्मी हुए। भारत दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए खित्ते का अमन सबोताज कर सकता है। आलमी बरादरी को मुसलसल बाखबर रखे हुए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की खुसूसी एलची बराए अफगान सफीर से मुलाकात के दौरान अफगान अमन अमल समेत खित्ते के अमन व इस्तेहकाम बारे तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अफगानिस्तान में देरपा अमन व इस्तेहकाम खित्ते की तामीर और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। अफगानिस्तान में क़याम अमन समेत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी काविशें जारी रखेंगे। मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम के खिलाफ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। मकबूजा वादी में गैर रियासती बाशिंदों को डोमिसाइल जारी करने की शदीद मजम्मत। मुजाहिरीन ने कहा भारत जितने चाहे हरबे आजमा ले, वो तहरीक आज़ादी को नहीं रोक सकता। मोदी और भारत सुन लें, कश्मीर की आज़ादी तक खामोश नहीं बैठेंगे। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से भी मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा। EOBI पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। वफाकी काबीना ने EOBI के पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। EOBI की पेंशन में 2000 रुपए का इजाफा। EOBI पेंशनर्स को अब 8500 रुपए पेंशन मिलेगी। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों से मुतल्लिक कवायद में तब्दीली की मंजूरी। वजारत दाखिला की जानिब से ममनुआ असलहा लाइसेंस के इजरा का मामला मुअख्खर। कोरोना
कोरोना से एक रोज में मजीद 91 अमवात, जाँ भाग अफराद की मजमूई तादाद 4,395 हो गई। 24 घंटों में 4,133 नए केसेस सामने आने से मरीजों की तादाद 2,13,470 तक जा पहुंची। सिंध में सबसे ज्यादा 84,640 मरीज, पंजाब में 74,262, खैबर पख्तूनख्वा में 26,598, बलूचिस्तान में 10,476 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 1 लाख से ज़ायद मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार की मुलाकात, टाइगर फोर्स के लिए बनाई गई एप्लीकेशन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में इजरा की मंजूरी दे दी। मुतहरिक अरकान असम्बली की रिपोर्ट भी तलब। वज़ीर आज़म ने कहा, बताया जाए किस रुकने असम्बली ने टाइगर फोर्स को मुतहरिक करने में कितना किरदार अदा किया। टाइगर फोर्स मुस्तकबिल में मुल्क का कीमती असासा बनने जा रही है। मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार कहते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी से फोर्स को हर सतह पर मॉनिटर किया जा सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का डाउ यूनिवर्सिटी के 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना वायरस डिजीज अस्पताल का दौरा। वज़ीर आला की NED यूनिवर्सिटी के सामने वाक़िआ अस्पताल को शुरू करने की भी हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अस्पताल में वेंटिलेटर्स भी नस्ब हो चुके हैं। अस्पताल में कोविड-19 के टेस्ट की भी सहूलत कायम की जाएगी। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सूबे में कोरोना से 29 मरीजों का इंतकाल, 2139 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में 1038 नए मरीज। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में नामजद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर एक बार फिर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। शहबाज शरीफ की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। जज ने कहा, शहबाज शरीफ ना अस्पताल दाखिल हैं, ना वेंटिलेटर पर हैं। 2 मिनट के लिए अदालत आकर दस्तखत कर दें ताकि ट्रायल शुरू हो सके। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 15 जुलाई तक तौसील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथर मिनल्ला ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत आलिया ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। इससे पहले चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, ऑयल कंपनीज की पेंशन हमने मुस्तरद की, हुकूमत ने एक्शन लेना था। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद की वालिदा की वफात के बायस कल होने वाली बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस मुअख्खर। कॉन्फ्रेंस अब 7 जुलाई को होगी। वफाकी वज़ारत तालीम ने 4 सूबों और हायर एजुकेशन कमीशन से तालीमी इदारे खोलने बारे तजावीज़ तलब कर रखी हैं। लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात को हिरासा करने का वाकया। वज़ीर आला पंजाब ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, तालिबात को हिरासा किए जाने के वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जिम्मेदार अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तालिबात को हर कीमत पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। और दुनिया भर में 1,05,85,000 अफराद कोरोना से मुतासिर, 5,14,000 से ज़ायद मरीज जान से गए। ब्राज़ील, मैक्सिको, भारत, जनूबी अफ्रीका और कोलंबिया में कोरोना मुतासरीन और अमवात में इजाफे का सिलसिला जारी। अमरीकी माही ने यौमिया 1 लाख नए केसेस का खदशा जाहिर कर दिया। कैनेडियन हुकूमत ने दूसरे ममालिक से आने वालों के लिए करंतना की पाबंदी 31 अगस्त तक बढ़ा दी। यकजहती पैदा नहीं कर सके। अगर आपकी खारजा पॉलिसी कामयाब है तो मकबूजा कश्मीर के अवाम से पूछें। बिलावल भुट्टो की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पूरा पाकिस्तान जानता है आसिफ जरदारी की सेहत बेहतर नहीं। इमरान खान ने पहला NRO अपनी बहन को दिया। मुल्क में कोरोना वबा तेजी से फैल रही है। हुकूमत हर बहरान को तबाही में तब्दील कर देती है। ये नहीं मतलब होता है कि हुकूमत हर क्राइसिस को एक कैटास्ट्रोफी में तब्दील करती है। खान साहब की अहमकाना, बचकाना, PTI का ट्विटर और फेसबुक का वजीर आजम रहना को नुकसान पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे भी होता है,
पाकिस्तान की मईशत पे भी हो रहा है, पाकिस्तान की जो पैंडेमिक रिस्पॉन्स है उस पे भी हो रहा है। मैं तो हैरान होता हूँ कि ये वज़ीर आज़म कह सकता है कि उसका सबसे बड़ा कामयाबी उनका फॉरेन पॉलिसी है। अगर आप समझते हो कि आपका फॉरेन पॉलिसी कामयाब है तो भाई आप जाके मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर का आवाम से पूछे। ये तो मजाक बन चुका है। पीटीआई का प्लान, ख्वाहिश, मैनिफेस्टो, सो-कॉल्ड नजरिया ये है कि 1 यूनिट को वो जबरदस्ती वापस ले आना चाहते हैं, जिसके सबसे ज्यादा नुकसान इस वफाक को होगा, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के गरीब अवाम का होगा। कल जब सदर ज़रदारी साहब का लॉयर दाखिल चाहता है तो हमें एग्जेम्पशन का इजाजत नहीं दिया जाता, हमें कहा जाता है कि आपको जबरदस्ती आना पड़ेगा, गिरफ्तारी का वारंट निकल जाता है। तो ये कैसी इक्वालिटी है? अगर एक कोर्ट कह रहा है, एक अदालत कह रहा है कि एक पैंडेमिक है, आप अपना जिंदगी को खतरा में नहीं डालेंगे, हम ऑनलाइन करेंगे, लेकिन दूसरा अदालत कह रहा है कि आप आय पेश करें। हम अपने असूली मौक़िफ़ पे पीछे नहीं हटेंगे। हम इस कठपुतली हुकूमत को, इस सिलेक्टेड हुकूमत को मुसलसल टफ टाइम देते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में पायलट्स के जाली लाइसेंस के मामले पर बहस हुई। काबीना ने पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए समरी दोबारा तलब कर ली है। पायलट्स की डिग्री का मामला मिस हैंडल किया गया। काबीना अरकान की ये राय है। रिजवान अहमद गिलज़ई से मज़ीद अहवाल जानते हैं। रिजवान, क्या बहस हुई पायलट्स के जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसको लेकर, और क्या कोई फैसला भी हो सका? जी देखिए, आज वज़ारत एविएशन डिवीजन की जानिब से वफाकी काबीना को एक समरी भेजी गई थी, जिसमें जो जाली लाइसेंस होल्डर्स पायलट्स हैं उनके लाइसेंस मनसूख करने के हवाले से काबीना से इस्तदा की गई थी। इस पर काबीना में तफसीली बहस हुई। काबीना अरकान की राय थी कि ये मामला जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और साथ भी कहा गया कि पायलट्स की डिग्री का मामला मिस हैंडल किया गया है। इस पर वज़ीर आज़म ने वज़ारत हवाबाजी को मामले की मुकम्मल तहकीकात करके समरी दोबारा भेजने की हिदायत की, और इस पर तफसीली समरी भी काबीना ने तलब की है। और वो जो इस पर जो वज़ारत एविएशन डिवीजन ये समझती थी कि जो पायलट्स हैं फौरी कार्रवाई हो। शाम में डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ है कि इस पर मज़ीद तहकीकात करके दोबारा समरी जो है वो काबीना को भेजी जाए। साथ साथ जो दीगर एजेंडा आइटम्स वफाकी काबीना में आज डिस्कस हुए, उसमें जो उस्मान नासिर को MD पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड तैनात करने की मंजूरी दी गई है। SCCP के ऑडिट के लिए एक ऑडिट कंपनी है वो हाथुर हुसैन चौधरी लिमिटेड, उसकी खिदमत हासिल करने की मंजूरी दी गई है। इस्लामाबाद के मरकज़ात चिड़िया घर के इंतजामी कंट्रोल अब वज़ारत माहौलियाती तब्दीली को देने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ अरकान पार्लियामेंट की जो तरक्याती स्कीमों हैं उससे मुतल्लिक कवायद में तब्दीली की भी वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है। आज के इजलास में स्टॉक एक्सचेंज हमले के हवाले से भी जो है वो डिस्कशन हुई, और वफाकी काबीना ने इसकी एक मजम्मत की, और साथ साथ जो इसमें बरवक्त कार्रवाई पर पुलिस रेंजर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स की तारीफ भी की, और जो शुहदा हैं उनकी जरूरत और बहादुरी को वफाकी काबीना ने खराज अकीदत भी पेश किया। जी बहुत शुक्रिया आपका रिजवान अहमद गिलज़ई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।